दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वयं मंत्र। आज की वीडियो में हम हिंदी भाषा की उपभाषा और बोलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बात करते हैं हिंदी भाषा की। सबसे पहले शोरसेनी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा का विकास हुआ है? सबसे पहले हम बात करते हैं शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाओं का विकास हुआ है। सबसे पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है राजस्थानी, तीसरी है गुजराती। सबसे पहली पश्चिमी हिंदी, दूसरी है राजस्थानी और तीसरी है गुजराती। अगर आपसे पूछा जाए कि शोरसेनी अपभ्रंश से कितनी उपभाषाओं का विकास हुआ है, तो आपने याद रखना है शोरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषा का विकास हुआ है। सबसे पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है राजस्थानी और तीसरी है गुजराती। अब आपने याद रखना है कि जो पश्चिमी हिंदी है उससे कितनी बोलियों का विकास हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियों का विकास हुआ है। तो आपने याद रखना है पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का विकास हुआ है। कितनी बोलियों का? 5 बोलियों का। तो हम यहाँ पे पहले पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का विकास हुआ है। सबसे पहली है कन्नौजी, दूसरी है खड़ी बोली, अब आपने याद रखना है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी। कई पेपरों में पूछा जा चुका है कि खड़ी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है या खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो आपने याद रखना है खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी। तीसरा है ब्रज, चौथी बोली है ब्रज, ब्रज के बाद है बुंदेली। पहली थी कन्नौजी, दूसरी खड़ी बोली, तीसरी ब्रज, चौथी बुंदेली और 5वीं है हरियाणवी। तीसरी है हरियाणवी। अब आपने याद रखना है हरियाणवी का भी दूसरा नाम है जाटू या बांगरू। जाटू या बांगरू। अब आपने याद रखना है हरियाणवी बोली को हम जाटू या बांगरू बोली के नाम से भी जानते हैं और खड़ी बोली को हम कोरवी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि कौन सी उपबोली को ओकार बहुलक कहा जाता है। तो आपने याद रखना जो ब वाली हमारी उपबोलियां हैं ब्रज और बुंदेली, इनको ओकार बहुलक बोलियां भी कहा जाता है। ओकार बहुलक बोलियां भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोलियों को ओकार बहुलक के नाम से जाना जाता है। तो आपने याद रखना है ब्रज और बुंदेली। अब कन्नौजी
और हरियाणवी को आकार बहुलक कन्नौजी और कन्नौजी नहीं, खड़ी बोली और हरियाणवी को आकार बहुलक कहा जाता है। आकार बहुलक भाषाएं मतलब बोलियां कहा जाता है, आकार बहुलक। अब आपने याद रखना है कि जो ब्रज और बुंदेली है उसे ओकार बहुलक बोलते हैं, खड़ी बोली और हरियाणवी को आकार बहुलक। ये ओकार बहुलक है और ये आकार बहुलक, दो उप बोलियां हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थानी की। राजस्थानी से 4 बोलियों का विकास हुआ है। आपने याद रखना है, राजस्थानी से 4 बोलियों का विकास हुआ है। अब हम बात करते हैं राजस्थानी से 4 बोलियों का विकास हुआ है। वो हैं राजस्थानी, उपभाषा से 4 बोलियों का विकास हुआ है। सबसे पहले है मेवाती, दूसरी है मारवाड़ी, पहली है मेवाती, दूसरी है मारवाड़ी, तीसरी है मालवी। तीसरी मालवी, चौथी है ढूंढाड़ी। चौथी है ढूंढाड़ी, जिसको हम पूर्वी राजस्थानी, ये पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। अब आपने याद रखना है कि ये किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। जैसे जो ढूंढाड़ी है, ऊ से ऊ, ये पूर्वी क्षेत्र की तरफ पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मालवी, हम दक्ष माल की बात करते हैं, दक्ष माल, तो यहाँ पे माल है तो ये दक्षिण, इसे याद रखना है, दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। उसके बाद मेवाती, यहाँ पे त है तो हम बात करेंगे मेवाती उत्तर में। अब आप देखिए, उत्तर राजस्थान में बोली जाती है मेवाती त उत्तर राजस्थान में, ढूंढाड़ी ऊ पूर्व के राजस्थान में बोली जाती है, मालवी दक्ष माल अर्थात दक्षिण के राजस्थान में। अब बचा पूर्व से, पूर्व उत्तर दक्षिण हो गया, कौन सा रह गया, पश्चिम। तो जो मारवाड़ी है वो पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है और गुजराती हमारे सिलेबस में नहीं है। अब आपने सिंपल सा है याद रखना है कि जो शोरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाओं का विकास हुआ है। सबसे पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है राजस्थानी और तीसरी है गुजराती। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का विकास हुआ है और राजस्थानी से 4, गुजराती की हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।